बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर ज़रका सोहरवर्दी तैमूर है और आज मैं जो सीरीज़ हमने शुरू की है जिसमें हम एक नेगेटिव सोच को लेके जाएंगे पॉजिटिव सोच की तरफ। हम पाकिस्तानी जिस वक्त एक सख्त डिप्रेशन में हैं उसके हवाले से मैं आज आपको 5 बातें बताऊंगी जो आपकी सोच को पॉजिटिव करेंगी और आपको इस नेगेटिविटी से बाहर निकालेंगी। अगर आपको ये बातें अच्छी लगें तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और अगर आप चाहते हैं कि इस किस्म की और बात हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सो लेट मी स्टार्ट विद मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देयर आर 4 हार्मोन्स जो हमारे जहन में खुशी पैदा करते हैं। आपने हो सकता है उनके नाम पहले सुने हों। एक है डोपामीन जो कि बहुत ही मशहूर है और लोगों को बहुत पसंद है, और वो सब एक्टिविटीज़ जो इस हार्मोन को इंक्रीज़ करती हैं वो हमें खुशी की फीलिंग देती हैं। नंबर 2 है सेरोटोनिन, वो भी हमारे जहन में निकलता है, वैसे बहुत सा पेट में भी निकलता है, इसीलिए अच्छे खाने खाना बहुत इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में हम बात करेंगे। नंबर 3 है ऑक्सीटोसिन जो एक माँ जब बच्चा पैदा होता है उस वक्त निकलता है, लेकिन उसके और भी बहुत से फ़वाइद हैं। और चौथा हार्मोन है एंडोर्फिन्स जो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो उस वक्त निकलता है, और ये सब हार्मोन्स हमें खुशी की फीलिंग देते हैं, हमें लिफ्ट करते हैं। और वो बहुत से लोग हैं जो मुझसे पूछते हैं कि आप इतनी खुश कैसे रहती हैं, तो मैं आपको बताऊं इन्हीं 4 हार्मोन्स के नतीजे में, और वो चीज़ें खाने से, वो एक्टिविटी करने से जिनसे ये हार्मोन्स बढ़ें। तो आपको किसी आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत नहीं है। हम बहुत से लोग, हम में से चीनी बहुत खाते हैं, उससे डोपामीन रश होता है। चीनी खाते हैं थोड़ी देर, एकदम अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन चीनी एकदम आपको फिर नीचे भी लेके आती है आधे घंटे में, और फिर वो आपका जो डोपामीन रश है वो ख़त्म हो जाता है। शुगर की वो जो हाई, जिसको शुगर हाई कहते हैं, वो भी ख़त्म हो जाता है। तो शुगर इज़ वन ऑफ द थिंग्स। ड्रग्स लोग लेते हैं ये डोपामीन हाई करने के लिए, लोग एक्टिविटीज़ ऐसी करते हैं, और अगर ये चीज़ें नेगेटिव होंगी तो फिर आपको लॉन्ग टर्म नुकसान होगा। तो मैं आपको 5 पॉजिटिव एक्टिविटीज़ बताऊंगी जिनसे ये आपकी हार्मोन्स इंप्रूव करेंगे। सो नंबर 1, लेट्स टॉक अबाउट डोपामीन। सो डोपामीन ब्रेन में भी रिलीज़ होता है, पेट में भी रिलीज़ होता है, इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हमारी जो खुराक है, वी आर व्हाट वी ईट, तो खुराक हमारी जितनी ज़्यादा नेचुरल हो सके, और जो मैं कहती हूँ कि आप गार्डनिंग करें, अपनी सब्ज़ी खुद उगाएं और फिर वो आप खाएं, तो आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गट हेल्थ में हमें हमारे अंदर, हमारे जिस्म में जितने सेल्स, खलिए हैं, उससे कई गुना ज़्यादा, अरब हमारे जिस्म के अंदर अंतड़ियों में हमारे माइक्रोब्स हैं, बैक्टीरिया हैं, जो हमें ये हार्मोन्स निकाल के देते हैं और हमारी सेहत को इम्प्रूव करते हैं। इसलिए, और वो माइक्रोब्स कहाँ से आते हैं? वो आते हैं एक तो लस्सी से। लस्सी बहुत अच्छा सोर्स है, दही बहुत अच्छा सोर्स है, अचार बहुत अच्छा सोर्स है, और जितनी वेरीड आपकी डाइट होगी, मुख्तलिफ़ रंगों के खाने आप खाएंगे, फाइबर आप खाएंगे, जिस तरह आप जूस पीने के बजाय आप फुल फ्रूट खाएंगे, तो उससे आपका गट की हेल्थ बेहतर होगी, और आपको गट हेल्थ बेहतर होगी तो आपके डोपामीन और सेरोटोनिन पेट से निकलेंगे, तो आपके जहनी जो डिप्रेशन है वो ख़त्म होगा। अनबिलीवेबल बट इट्स ट्रू। सो डोपामीन, अगर आपने और डोपामीन के बारे में मैंने आपको ये बताया। सेरोटोनिन अनदर हार्मोन जो हमें फील गुड कराता है, जो हमारे मूड को एलिवेट करता है। मूड, जो डिप्रेशन होता है, तो जब हम चॉकलेट खाते हैं मसलन, तो उससे सेरोटोनिन बढ़ती है और आपको फीलिंग ऑफ मूड अच्छा हो जाता है। सो सेरोटोनिन हो गया। ऑक्सीटोसिन, जैसे मैंने आपको बताया कि जचकी बचकी में होता है, लेकिन उसके अलावा जब हम किसी को गले लगाते हैं, हाँ वो कोई भी हो, जो लोग कुत्ते बिल्लियाँ रखते हैं उनको गले लगाने से ऑक्सीटोसिन इंक्रीज़ करता है। इसीलिए लोग जानवर रखते हैं, क्योंकि जानवर आपको प्यार करते हैं। तो किसी भी इंसान का किसी चीज़ को अगर आप मसाज भी कराते हैं, उससे भी ऑक्सीटोसिन आपका बढ़ता है। तो दीज हार्मोन्स ही इस तरह से निकलते हैं। और चौथा हार्मोन जिसके बारे में मैं बताना चाह रही हूँ वो है एंडोर्फिन, जो स्पेसिफिकली ये ओपिएट्स की तरह होते हैं। जिस तरह लोग हेरोइन का नशा करते हैं या लोग अफीम का नशा करते हैं, उससे जो खुशी होती है वही खुशी आपको होती है जब एंडोर्फिन्स रिलीज़ होते हैं, और ये रिलीज़ होते हैं वर्जिश से। इसलिए वर्जिश करना बड़ा ज़बरदस्त काम है। कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें थोड़ी सी दर्द हो और उसके बाद खुशी हो, तो वो आपको आपके एंडोर्फिन्स रिलीज़ करती है, और एंडोर्फिन्स आपका मूड लिफ्ट करते हैं। एक्सरसाइज, इसीलिए जितनी एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी सेहत इम्प्रूव करेगी। तो कंसिडर दीज 4 हार्मोन्स। अब मैं आपको 5 चीज़ें बताने लगी हूँ जिनसे आपके ये हार्मोन्स बढ़ेंगे। सो नंबर 1,
खुराक में आप मुख्तलिफ़ रंगों की सब्ज़ियाँ और मुख्तलिफ़ रंगों के फल अपनी खुराक में ऐड करें, और इसके साथ आप फाइबर खाएं, यानी आटा है तो ब्राउन आटा खाएं, अगर आप ब्रेड ले रहे हैं तो वाइट ब्रेड ना खाएं, ब्राउन ब्रेड खाएं, और जूस के बजाय आप फुल फ्रूट को खाना शुरू करें ताकि फाइबर आपके जिस्म में जाए। अचार का इस्तेमाल, लस्सी का इस्तेमाल आपके गट की हेल्थ को इम्प्रूव करेगा। नंबर 1 ये था। मैग्नीशियम, पर्टिकुलरली कुछ लोग मैग्नीशियम के सप्लीमेंट्स लेते हैं, उससे भी बहुत आपकी बॉडी में हैप्पीनेस आती है। सो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन भी है और अगर आप डिप्रेस्ड भी हैं तो मैग्नीशियम की टैबलेट्स मिलती हैं, वो आप खाएं, उससे बहुत अच्छा रिज़ल्ट आता है। और ख़ुराक में बाकी जो चीज़ें आप खा सकते हैं, पम्पकिन सीड्स और पालक के पत्ते वगैरह वगैरह, बहुत सी चीज़ें। अच्छा जी, नंबर 2 क्या चीज़ आपके हैप्पी हार्मोन्स को इंक्रीज़ करेगी, वो है आपकी नींद। रात की 6 से 8 घंटे की नींद हमारे ब्रेन के अंदर हीलिंग कराती है, बॉडी में हीलिंग कराती है। मेलाटोनिन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है वो निकलता है और वो आपके जहन को रेस्ट देता है, जिस्म को रेस्ट देता है, तो आपकी वाइटैलिटी इंक्रीज़ करती है। इस रात की नींद में बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अंधेरा हो, लाइटें ऑन करके ना सोएं। अगर अंधेरा होगा तो मेलाटोनिन सिक्रीट होगा, मेलाटोनिन सिक्रीट होगा तो आपकी फीलिंग्स बेहतर होंगी, आपका डिप्रेशन कम होगा। ट्राई करके देखें। रात को अगर आपकी डिस्टर्ब नींद है, 3 बजे सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, तो आपकी खुशी हमेशा वो डार्क सर्कल्स वाली स्टोरियाँ भी होती हैं। सो इसलिए प्लीज़ रात को सोएं 6 से 8 घंटे और उसमें अंधेरा करके सोएं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लाइट ना ऑन छोड़ें। दो बातें हो गई। तीसरी बात ये कि आपने एक्सरसाइज शुरू करनी है। बेशक आप वॉक करें, और अगर दिल नहीं करता, गर्मी लगती है, तो एसी के कमरे में ही थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लें। 15-20 मिनट सुबह के इस काम के लिए रखें, बहुत इम्पॉर्टेंट है। नंबर 4 जो काम आप कर सकते हैं वो है, अगर आपको मसाज और इस तरह की चीज़ें अच्छी लगती हैं, मेडिटेशन, मसाज, डीप ब्रीदिंग, ये तीनों एक्टिविटीज़, मेडिटेशन, मसाज, डीप ब्रीदिंग, ये भी आपको बहुत हेल्प करेगी। जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत अच्छा टाइम होता है फजर के बाद या इशा के बाद, आप रात को बैठें और 15-20 मिनट सुकून से बैठें, और उस वक्त आपका जहन भी खाली होता है। हमेशा मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग आपको खाली अकेले कमरे में करनी चाहिए जहाँ कोई आपको डिस्टर्ब ना करे। सो दीज एक्टिविटीज़ ये आपको हेल्प करेंगी अपने जहन को नॉर्मलाइज करने में, और जहन आपको पता है ना, सेंटर ऑफ एवरीथिंग है। ये सही होगा तो सब कुछ ज़बरदस्त होगा। सो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और इसमें आपको कोई हेल्पफुल बातें मिली तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि हम आपको और पॉजिटिव बातें बता सकें। बिकॉज यू एंड आई, वी हैव टू वर्क टुगेदर टू मेक आवर कंट्री अ बेटर कंट्री। थैंक यू।